गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 जो कि दिल्ली में आया हुआ है उसका सेक्शन बी शुरू कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन अलजेब्रिकली। आपको 30x plus 44y is equal to 10 and 40x plus 55y is equal to 30। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, 30x plus 44y is equal to 10 and 40x plus 55y is equal to 30। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अलजेब्रिकली उसने बोला है तो आपके पास दो मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप किसी से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इन्हें इक्वल करने के लिए, एलिमिनेट का मतलब है हमें किसी एक को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को 4 से और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए करके देखते हैं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 60, 60 and 1 carry 70, 40। इक्वेशन थर्ड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120x प्लस 165y इज इक्वल टू 39। इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो इक्वल आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करें, इनके साइन चेंज कर दें ताकि कैंसिल हो जाए। तो साइन चेंज करने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है। माइनस किया, साइन चेंज हो गया और ये आपका कैंसिल हो गया। माइनस करेंगे, हमें मिला 11y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/11। y की वैल्यू आप रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है 30x प्लस 44y इज इक्वल टू 10। 30x प्लस 44y के प्लेस पे आपने 1/11 पुट करना है, 4। 30x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 30x इज इक्वल टू 10 माइनस 4। 30x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/30। तो आपको x की वैल्यू मिल गई है 1/5 एंड y की वैल्यू 1/11। यदि आपको वेरिफिकेशन करनी है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है तो आप ये वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखिए तो आपको लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल मिल जाएगी। क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम हमने इक्वेशंस को 4 और 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। देखिए बेटा, हम कोई ऐसी डिजिट ढूंढते हैं जिससे आपका या तो x इक्वल हो जाए या y इक्वल हो जाए मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 30 है, यहाँ पर 40 है। तो हमने क्या किया, हमने 4 से फर्स्ट को और 3 से सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये आपका सेम हो जाए, ठीक है। आपको यदि y सेम करना था तो हम फर्स्ट को 5 से और सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो सेम, तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 1.5 मीटर tall boy is walking away from the base of the lamp post। एक लैम्प पोस्ट है जो कि 12 मीटर ऊंचा है। एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर टॉल है और वो क्या कर रहा है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट विच इज 12 मीटर हाई एट द स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 3 सेकेंड्स। अब देखिए लड़का दूर जा रहा है, ठीक है, और किस स्पीड से जा रहा है। लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, और उसकी स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड 3 सेकेंड में वो यहां से यहां जाता है। आपने लड़के की शैडो बतानी है। अब ये लड़के की शैडो ये है, ये चीज लड़के की शैडो है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। ये पूरी लैंप पोस्ट की शैडो है, ठीक है। ये 7.5, टोटल को ऐड करेंगे, टोटल हम लेंथ करेंगे तो 7.5 प्लस x, ठीक है। ये समझ आया, ये आपकी स्पीड है लड़के की और ये टाइम है, मल्टीप्लाई किया आपको ये डिस्टेंस पता चल गई।
और ये लड़के की शेडो है जो हमने एक्स लेट कर लिया, ये हमने फाइंड आउट करी है। टोटल जो लैम्प पोस्ट की शेडो है वो है 7.5 प्लस एक्स। लैम्प पोस्ट आपके पास 12 मीटर का है और लड़के की हाइट आपके पास 1.5 मीटर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स ले लीजिए, ए बी सी डी ई, ट्रायंगल ABC and triangle DEC. Angle B is equal to angle E is equal to 90 degree and angle C is equal to angle C common. ठीक है, तो आपके पास ट्रायंगल्स क्या आएंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल DEC, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी की वजह से अब ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो गई हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो हम क्या करेंगे, हाइट बाय हाइट, ठीक है, एंड शैडो बाय शैडो। तो हमारे पास लैम्प पोस्ट की हाइट है AB और बॉय की हाइट है DE। लैम्प पोस्ट की शैडो है BC एंड बॉय की शैडो है EC। AB आपके पास 12 है, D आपके पास 1.5 है, BC आपके पास 7.5 प्लस x है एंड DC आपके पास x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12x इज इक्वल टू 1.5, 7.5 प्लस को 1.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट दिस एंड प्लस 1.5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x। 12x minus 1.5x is equal to 11.25, माइनस करेंगे आप तो आपको मिलेगा 10.5x is equal to 11.25, x is equal to 11.25 बाय में 10.5 मिलेगा 1.07 मीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ बॉय शैडो, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बॉय, ठीक है, तो आपको मिल गई x इज इक्वल टू 1.07 मीटर। कैसे किया, इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा ही मिलना है, ठीक है। शैडो वाला, ट्री की शैडो हो जाएगी, बॉय की शैडो हो जाएगी, पोल और बॉय हो गया, लड़की हो गया, ठीक है, या कोई और छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, उसके बाद उनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल शो करके बाय बीपीटी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए पैरेललोग्राम ABCD, एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD, AD is produced to point E तक ही आगे बढ़ा हुआ है, BE bisect CD at F, जो BE है ये बाइसेक्ट कर रहा है CD को, कहां पर, F पर। आपने बताना है प्रूफ दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। ये वाली ट्रायंगल है वो इस पूरी ट्रायंगल के सिमिलर है, ये आपने बताना है। तो हम लेंगे सॉल्यूशन में, आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। हाँ जी, तो देखिए अब आपके पास हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, opposite angle of parallelogram, opposite angle of parallelogram। साथ में हम देंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल B। रीजन बताते हैं अभी, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B ऐसा क्यों होगा। देखिए ये पैरेललोग्राम है तो ये आपकी दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये भी साइड पैरेलल है,
पैरेलल है, एक्सटेंड हो रही है साइड तो वो भी पैरेलल होगी। ये दोनों साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से और ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल सी एफ बी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23rd क्वेश्चन, find the coordinates of the point C which lies on the line AB produced such that AC is equal to 2BC where coordinates of point A and B are these। तो A and B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास हैं -1 and 7 and 4 and -3, और आपके पास एक पॉइंट C है, ये डिवाइड कर रहा है, जो लाइन को डिवाइड कर रहा है AC इज इक्वल टू 2BC। ठीक है, तो आइए कैसे फाइंड आउट होंगे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A -1 and 7, coordinates of B 4 and -3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आपको गिवन है AC इज इक्वल टू 2BC। BC को आप ले आइए, AC बाय में BC कर दीजिए, क्या आया 2/1। इट मीन्स C इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, मिल गया आपको M1 रेशो M2। आपके पास है M1 रेशो M2 2:1। और जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हो, रेशो दी हो और एक कोऑर्डिनेट के आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हम सेक्शन फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, एंड y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो m क्या है 2, x2 क्या है 4, m2 क्या है 1, x1 क्या है -1 and 2 plus 1। 8 - 1 by 3, x is equal to 7 by 3। m1 2 y2 -3, m2 1 y1 7 and 2 plus 1, -6 plus 7 by 3, आपको y मिल जाएगा 1/3। तो C के एक्स वाई आपको क्या मिल गया 7/3 एंड 1/3। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, बस उसमें छोटे छोटे से चेंजेस कर दिए हैं ना। और सेम आपने देखिए आपको दे दिया AC इज इक्वल टू 2BC, दिया तो आपको M1 रेशियो M2 है, तो थोड़ा छुपा दिया है ना। आपने वो चीज देखनी है कि हमें क्या गिवन है, वो कैसे आएगा। और सेम आपने एनसीईआरटी का सेक्शन फॉर्मूला लगाया और वैल्यूज निकल गई। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x प्लस टेंजेंट स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। ये भी सेम आपके पास बेटा जी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और इस उसमें भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, और यदि ये आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छे से किया होगा एनसीईआरटी का, तो आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या आएगा। x प्लस टेंजेंट स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए। तो यहां पर आपके पास है साइन a प्लस कोसेक a होल स्क्वायर प्लस कोस a प्लस सेकेंड a होल स्क्वायर।
यहाँ पे हम इसे कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए एंड कोसेक ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेकेंड ए। ओके, साइन एंड कोस को आप ज्वाइन कर दीजिए। कोसेक के प्लेस पर आप आइडेंटिटी पुट कीजिए, कोसेक के प्लेस पर आप इसे रेशियो में चेंज कीजिए, इसकी रेशियो होती है 1/sin ए। सेकेंड के प्लेस पर आप फिर से आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए एंड 2 कोस ए और सेक को आप रेशियो में चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, 1। ये आपके पास क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ये आपका कैंसिल होकर के क्या आ गया, 2। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है एंड ये आपका कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, प्लस। सॉल्व कीजिए, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, आपको मिल गया। अब ये आपकी लेफ्ट साइड है, राइट साइड को इसके इक्वल कर दीजिए। आपके पास राइट साइड क्या है, x प्लस टेंजेंट स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है, दोनों आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको इक्वल दी हुई है। इट मीन्स हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, वो रखिए। 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है इज इक्वल टू x प्लस टेंजेंट स्क्वायर है एंड कोट स्क्वायर। हाँ जी, क्या करेंगे, आप इन्हें कैंसिल कर दीजिए। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये आपका कैंसिल हो जाएंगे। तो x आपके पास क्या आ जाएगा, 7। ओके, सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन, सिर्फ आपका 7 के प्लेस पर x कर दिया, उससे कुछ अलग तरीके से आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है, उसको बहुत अच्छे से आप कर लेंगे तो आप स्टैंडर्ड जो आपका एग्जाम है उसे बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं 24 के बी पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास है 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री बाय 2 साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कई बच्चे ना 50 को ही देख करके डर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए उसको कितना इजीली ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो आपके पास है 3 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 4 साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यूब, 2 को आप कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50, आपका 2 कॉमन आ गया है ना। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है ना, आप पे आइडेंटिटी करी है तो यहाँ पर आप वैल्यू को 1 रख देंगे। आपके पास आया है 3 3 1 जा 3 एंड बाय में 2 4 1/8। ठीक है, और यहाँ पर आप कैंसिल कर दीजिए, ये भी 1/2 आ गया, बाय में 2। तो देखिए 3/2 माइनस 1/2 बाय में 2, तो 2/2 क्या आ गया, 1 एंड ये आपके पास 2, आंसर आपको मिला 1/2। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। Two friends, Anil and Ashraf, were born in December in the year 201. Find the probability that they share same date of birth and they have different date of birth. तो यहाँ पर आपके दिसंबर मंथ में कितने डे होते हैं, 31 दिसंबर हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इट मीन्स आपके पास टोटल आउटकम कितना हो गया, 31। ओके,
अब उसने कहा दे शेयर सेम डेट ऑफ बर्थ, तो सेम डेट आपकी, सेम डेट देखिए जरा। अब देखिए मेरा बर्थडे भी 2 दिसंबर का है, मेरे फ्रेंड का भी बर्थडे 2 दिसंबर का है, तो सेम बर्थ एक ही दिन होगा, तो आपके पास सेम बर्थ के लिए जो आपके आउटकम्स बनेंगे वो आएगा 1। एंड डिफरेंट डेट के लिए अब 31 में से एक दिन तो सेम हो गया और डिफरेंट कितने रहे 30। ओके, P ऑफ E प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E by number of all possible outcome of the experiment। तो P ऑफ सेम डेट आपके पास आएगा 1/31 एंड P ऑफ डिफरेंट डेट आपको आंसर मिलेगा 30/31। तो बेटा जी आज हमारा सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट हुआ है। कल हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम सेक्शन सी को कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।